नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी और जरूरी बात समझने वाले हैं। इसे कहते हैं स्वीकृति की शक्ति। मतलब जब लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाए ना, तो उसमें भी शांति कैसे मिल सकती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी ऐसी बात पर मन बहुत उदास हो गया हो जिसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते, है ना? जैसे सोचिए, स्कूल का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, या बाहर खेलने जाना था और जोर की बारिश आ गई, सारा प्लान चौपट हो गया। देखिए, बात यह है कि जिंदगी में ना बहुत सी चीजें हमारे हाथ में होती ही नहीं है। कोई पुरानी गलती हो गई या कोई ऐसी घटना जो बस हो गई। अब हम टाइम में पीछे जाकर उसे बदल तो नहीं सकते, ठीक है ना? तो जब भी ऐसा कुछ हो ना, हमारे सामने दो चॉइस होती हैं, बस दो। पहली चॉइस, हम हकीकत से लड़ते रहें, शिकायतें करें, उदास रहें और बस दुखी होते रहें। या फिर दूसरी चॉइस, हम उसे शांति से अपना लें, उसे स्वीकार कर लें और सोचें कि चलो अब आगे कैसे बढ़ना है। अब देखिए, एक रास्ता हमें और ज्यादा परेशान करता है और दूसरा हमें हिम्मत देता है और मन को सुकून देता है। ये जो पुरानी सोच है ना कि अरे यार ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, या लाइफ कितनी अनफेयर है, या सबसे कॉमन सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पता है क्या होता है? ये सारे सवाल हमारे दिमाग को बस गुस्से और उदासी से भर देते हैं और हमारी जो सारी अच्छी वाली एनर्जी है ना, वो सब इसी में चली जाती है और हम वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। तो ये पुराना सवाल पूछने की जगह कि अरे ये हुआ ही क्यों, जो हमें एक लूप में फंसा देता है। चलिए एक नया और मैं तो कहूंगी एक मैजिकल सवाल पूछना सीखते हैं। वो सवाल है, ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब मैं आगे क्या कर सकती हूँ। सच में ये एक जादू वाला सवाल है। ये तुरंत हमारा फोकस प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर ले आता है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये कोई कमजोरी नहीं है दोस्तों। ये तो एक स्मार्ट तरीका है, एक समझदारी है, जिससे हम अपनी कीमती एनर्जी को फालतू की बातों पर बर्बाद करने से बचाते हैं, ताकि हम उस एनर्जी को एक बेहतर कल बनाने में लगा सकें। अच्छा चलिए, अब इसे कुछ छोटी छोटी और बहुत ही सिंपल सी कहानियों से समझते हैं। देखते हैं कि ये स्कूल में और हमारे काम में कैसे हेल्प करती है। ये देखिए, एक एग्जाम का रिजल्ट है। एक तरफ है आशा, जिसके मार्क्स कम आए। अब वो बस शिकायत करती रही, ये तो ठीक नहीं हुआ, पेपर अनफेयर था, और बस उदास हो गई। नतीजा, उसकी ग्रोथ वहीं रुक गई। और दूसरी तरफ है राहुल। उसके भी मार्क्स कम आए, पर उसने क्या किया? उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और सोचा कोई बात नहीं, अगली बार मैं और भी अच्छी तैयारी करूंगा। और पता है क्या हुआ? उसने सच में बहुत इंप्रूव किया। ठीक है, अब एक ऑफिस की कहानी देखते हैं। मनोज को प्रमोशन नहीं मिला, तो वो क्या करने लगा? अपने बॉस को ब्लेम करने लगा, गुस्सा करने लगा। और इसका असर क्या हुआ? उसका काम और भी खराब होता गया। वहीं दूसरी तरफ अरविंद को भी प्रमोशन नहीं मिला था, पर उसने शांति से इस बात को माना और सोचा शायद मुझे अपनी स्किल्स को और बेहतर करना होगा। और फिर देखिए, कुछ ही टाइम बाद उसे एक और भी अच्छा मौका मिला। देखा आपने? चलिए अब एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं, एक नदी की कहानी, जिससे हम एक खूबसूरत सबक सीख सकते हैं। जरा मेरे साथ इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी प्यारी सी नदी थी और वो बहती हुई जा रही थी एक बड़े से समंदर की ओर। अब उसके रास्ते में ना बहुत सारी मुश्किलें आईं। कहीं बड़े बड़े पत्थर थे, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो कहीं गिरे हुए पेड़। पर पता है नदी ने क्या किया? उसने लड़ाई नहीं की, बिल्कुल नहीं। वो ना तो पत्थरों पर गुस्सा हुई, न ही पहाड़ों से टकराई। उसने क्या किया? उसने हर रुकावट को स्वीकार कर लिया और बहुत शांति से उसके चारों ओर से या उसके बगल से अपना एक नया रास्ता खोज लिया। और बस इसी तरह फ्लेक्सिबल रहकर अपना रास्ता बदलते हुए वो प्यारी सी नदी आखिरकार अपने मंजिल यानी समंदर तक पहुंच ही गई। तो हम सब इस नदी की तरह कैसे बन सकते हैं? है ना, कितना सुंदर सवाल। चलिए इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल सीखते हैं, जिसे हम हर रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह है हमारा 3 स्टेप एक्सेप्टेंस रूल। बहुत आसान है। स्टेप 1, जो भी हुआ है उसे शांति से मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। स्टेप 2, पुरानी बातों को या किसी और को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। और स्टेप 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना पूरा का पूरा फोकस अपने अगले पॉजिटिव एक्शन पर लगाइए। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, एक्सेप्टेंस आपकी एनर्जी को बचाती है और एक्शन आपका भविष्य बनाता है।
एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है। असली शांति उस पल से शुरू होती है जब हम हकीकत से लड़ना छोड़ देते हैं और अपनी सारी एनर्जी एक बेहतर कल को बनाने में लगा देते हैं। ये एक छोटी सी अफर्मेशन है जिसे हम रोज अपने आप से कह सकते हैं, मैं उन चीजों को स्वीकार करती हूँ जिन्हें मैं बदल नहीं सकती, और मैं अपनी पूरी ताकत उन चीजों को बेहतर बनाने में लगाऊंगी जो मेरे बस में है। तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी बात है जिसे आप स्वीकार करके अपने मन को थोड़ी और शांति दे सकते हैं? जरा सोचिएगा इसके बारे में। और हाँ, याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है।